अब इसमें देख सकते हैं पहले लोन तो अब 2 पार्ट होते हैं, 2 मेन के होते हैं। अब दोनों आराम से पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, आराम से पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। लोन क्या है? लोन होता क्या है? लोन एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि बिजनेस के लिए बिजनेस से पैसा लिया जाए या बिजनेस दिया जाए। एक सीधा साधा ऐसा अमाउंट समझ लीजिए कि ऐसा अमाउंट होता है जो लेने के बाद उस पर क्या हो, ब्याज देना पड़े। मतलब जैसे 1 लाख लिया तो उसमें 1,10,000 देना पड़े, जो अमाउंट पे ज़्यादा पैसा देना पड़े उसको ही कहते हैं लोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इसके बारे में। 2 मिल के लिखे हुए हैं। लोन क्या है? टेकन बाय द फर्म। एक क्या है? टेकन बाय द फर्म मतलब क्या है? जो बिजनेस फर्म मतलब जो है बिजनेस से क्या लिया? लोन लिया। और इधर क्या है? गिवन बाय द फर्म मतलब यहाँ पे क्या है? फर्म से लिया, और यहाँ पे क्या है? गिवन बाय द फर्म मतलब फर्म से दिया, गिवन बाय द फर्म। समझ में आया? यहाँ पे फर्म पार्टनर के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही। यहाँ पे फर्म तो जो बिजनेस से क्या है? पार्टनर से क्या है? पैसा दिया, पार्टनर ने क्या किया? बिजनेस से दिया, और यहाँ पे जो है पार्टनर ने बिजनेस से लिया पैसा। ये समझिए आगे, ठीक है? यहाँ पे पार्टनर जो बिजनेस ले रहा है, यहाँ पे पार्टनर जो है बिजनेस से दे रहा है। तो पहले हमें ये देखेंगे जब पार्टनर जो है पैसा जो है लेता है, ठीक है? इसमें अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिसमें जो ये है डेबिट साइड रहेगा, और लोन अकाउंट बनेगा जो है उसमें क्रेडिट साइड रहेगा। इंटरेस्ट पे का देख लेते हैं क्या केस है, कितना इंटरेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपने याद होगा, अपने पिछली जो वीडियो है पार्ट 1 उसमें हमने बताया था अगर डीड है, पार्टनरशिप डीड आपको बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लाइन सब बनाना मतलब डिसाइड करना ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो फिर बाद में क्या होती है? परेशानी होती है पार्टनरशिप में। तो अगर डीड में जो है दे सकते हैं। अब क्या परेशानी हो रही देखते हैं अभी। अगर डीड में जितना इंटरेस्ट है वो गिवन है, तो क्या है? इंटरेस्ट क्या है? पे दिया जाएगा, ठीक है? अगर जो है पार्टनर लिया है, इंटरेस्ट पे करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं था, इतना भी गिवन है, 6% जो है इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक? 6% जो है इंटरेस्ट लगेगा। अगर वही डीड में गिवन होता 10%, 12%, जितना भी गिवन होता उसको उतना लगना था। अब गिवन तो है नहीं, तो क्या है? 6% लगेगा। ये होता है ड्रॉबैक, ठीक है? ये क्या है? एक साइड का, कितना है? एक साइड। अब हमें दूसरी साइड देखेंगे। ये क्या है? टेकन बाय द फर्म मतलब क्या था? फर्म से जो है पार्टनर ने लिया था। अब यहाँ पे है गिवन बाय द फर्म मतलब फर्म तो बिजनेस पार्टनर ने दिया लोन। अब देख सकते हैं इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस जो बनेगा, पार्टनर कैपिटल बनेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड रहेगा ये, और पार्टनर कैपिटल में क्या है? डेबिट साइड रहेगा। अब जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फर्म को, डीड है तो एज पर डीड, जो डीड है उस पर उसी के हिसाब से होता है, ठीक है? अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए कितना बड़ा ड्रॉबैक आ चुका है। गिवन बाय द फर्म तो दिया है, इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, पार्टनर से इंटरेस्ट है नहीं मिलेगा। यही होता है डीड तक। अगर इंटरेस्ट डीड बना होता तो इंटरेस्ट मिलना था, पर अब क्या है? डीड नहीं बना तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पे डीड बना था 10%, 12% जितना भी बना था उतना मिलता। अगर डीड नहीं बना 6% मिलता, पर इन केस ऑफ दैट इसमें डीड नहीं बना है तो इंटरेस्ट 1 भी रुपये का नहीं मिलेगा। अगर 1 लाख लिया है तो 1 लाख ही मिलेगा, 1 रुपये का भी प्रॉफिट क्या है? नहीं होगा। 10 महीने 12 महीने जब जितना भी ले ले तो इंटरेस्ट उसमें क्या मतलब अमाउंट उसमें 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। देख सकते हैं कितना बड़ा ड्रॉबैक आ गया है। तो आगे हमें बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बारे में देखते हैं। पहले इम्पॉर्टेंट क्या है पॉइंट्स? व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इन द बिजनेस द डेबिट साइड इज रिटर्न।
एज अ लॉस होता है बिजनेस में, तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड क्या है लिखेंगे दोस्तों। तो हमने आया, अभी बताया था ना हमने, डेबिट साइड इधर होता है और क्रेडिट साइड इधर होता है। और जब भी बिजनेस में लॉस होता है तो हमें करेंगे डेबिट साइड लिखेंगे दोस्तों। व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस द क्रेडिट साइड इज रिटन। अगर जब प्रॉफिट होता है तो हमें क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, इधर डेबिट क्रेडिट होता है, हमें क्रेडिट साइड लिखेंगे जब क्या होता है प्रॉफिट, और जब लॉस होता है तो इधर लिखेंगे डेबिट साइड लिखेंगे। इफ द बिजनेस इज मेड इन लॉस then we will prepare profit and loss account, look at the financial position, we will not prepare loss and appropriation account। समझ में आया? अगर जब बिजनेस में लॉस होता है तो हम लोग एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये डाउन है तीसरा पॉइंट। अब हम लोग देख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर चौथा पॉइंट देखते हैं, अगर इफ द बिजनेस इज रनिंग इन लॉस देन वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जब बिजनेस में लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन तो बनाएंगे नहीं, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पर ये तो हमने तीसरे पॉइंट में देख लिया था ना, तो इसमें क्या स्पेशल है देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। लुक एट द फाइनेंशियल पोजीशन, वी विल नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बट इफ, अब इससे आगे आप बताइए क्या होता है। इससे हमने नहीं लिखा कि आप लोग थोड़े से दिमाग लगाए कि इसमें क्या होना चाहिए। बट इफ अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन लाइन गिवन होगी, लॉस है और इंटरेस्ट ऑन क्या है, लाइन गिवन है, तो हम लोग फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तीसरे स्टेज में क्या था, हम बोल रहे थे मतलब इसमें नहीं बनाएंगे। पर अगर इंटरेस्ट ऑन मतलब लॉस हो रहा है बिजनेस को और इंटरेस्ट ऑन लाइन भी गिवन हो चुकी है, तो हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। समझ में आया? बहुत अच्छा।